कितने लोग जानते हैं दर्पण के बारे में? इसको अंग्रेजी में हम लोग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं दर्पण। और दर्पण तो हम लोग सभी देख के आते होंगे पर डे, है भैया? कोई ऐसा लड़का है जो बिना दर्पण के आता हो? है? बिना दर्पण के ही चलाता हो, घूमते। दर्पण किसे कहते हैं, कौन बताएगा हमें? शीशे को कहते हैं। चलिए परिभाषा लिखें। किसी किसी चिकने पृष्ठ किसी चिकने पृष्ठ पर कलाई कलाई कह सकते हो या पॉलिश कह सकते हो या पेंट कह सकते हो, वार्निश भी कह सकते हो, ठीक है। कलाई अथवा लाल ऑक्साइड लाल ऑक्साइड का लेप करके, लेप का मतलब पेंट करके, ठीक है, पॉलिश करके, लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक परावर्तक बना देने पर यह निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है, समझिएगा। कोई चिकने पृष्ठ पर कलई, जैसे मान लीजिए ये कोई शीशा है, ये वाला, ठीक, ये शीशा, इसके एक सिरे पे क्या करेंगे हम लोग? पॉलिश कर दें, पेंट कर दें, लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें। दूसरे पृष्ठ को क्या, ये अब जब इस पे पॉलिश कर दी तो ये कौन सा होगा? परावर्तक हो गया। फिर तो कैसा हो गया? परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। समझिएगा। घर में हमारे जो आईना लगा होता है, दर्पण होता है, उसको देखते हैं, उसमें जब हम देखते हैं तो हमारी आकृति स्वयं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वाले हिस्से पे क्या होती है? पेंट होती है, पॉलिश होती है, कलई होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले इसे, जल्दी नोट करें। कमेंट। और दूसरी परिभाषा लिखना चाहो तो और लिखवा दें इसकी, बताओ जो आपको सरल लगे। हैं कोई चिकना तल जिस पर कलई करके जिसके एक तल को क्या किया जाता है? परावर्तक बना दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कोई चिकना तल, ध्यान दीजिएगा, ये परिभाषा और ये परिभाषा दोनों सेम है, बस थोड़ा अंतर है। जो आपको इजी लगे, जो सरल लगे, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई चिकना तल जिस पर कलई का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। कलई कलई मतलब पॉलिश पेंट, जिस पर कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है परावर्तक बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है। दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है। अगर आपको ये इजी लगती है परिभाषा तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। दो परिभाषाएं दी हैं, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये का कोई चिकना तल जिस पर कलई करके चिकना तल जिस पर कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है, शीशा कहलाता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। हो गया? याद बना रहेगा सबको?
बोर्ड एग्जाम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दर्पण से संबंधित कुछ ना कुछ पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप दिमाग में अच्छे से सेव भी करते चले। कहीं आपको डिफिकल्टी आए, कहीं परेशानी लगती है कि ये थ्योरी लॉन्ग है, तो उसको बताइएगा, छोटा करने का प्रयास करेंगे, सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें, लेकिन आप इस पर फोकस जरूर बनाए रखिएगा, ठीक है। किसी चिकने पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने पर यह निकाय दर्पण कहलाता है। चाहे तो ये याद कर लीजिएगा, चाहे कोई चिकना तल जिस पर कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता। जो आपको लगे, जो आपको सटीक लगे, इजी लगे, वो परिभाषा आप याद करिए, ठीक है। ये तो बात हो गई यहाँ पे, लेकिन ये बात यहीं पे नहीं रुकी, यहाँ पे एक हेडिंग निकल के आई फिर, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण, कोई जानता है गोलीय दर्पण की परिभाषा। गोलीय दर्पण, बताओ भैया गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण से ही निकला हुआ है गोलीय दर्पण, ठीक है। दर्पण से ही क्या निकला हुआ है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। वे दर्पण, वे दर्पण जो कटे कटे कांच के